बिलासपुर से एक दर्दनाक खबर है। जिले के सरगिट्टी में कोरमी गांव में अल्कोहल युक्त सिरप पीने के बाद एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। कल 4 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं आज इलाज के दौरान 2 लोगों की सांसें थम गई, जबकि परिवार के 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि परिवार के 9 लोगों को ड्रोसेरा नाम की होम्योपैथिक सिरप पी थी। अधिक डोज लेने के कारण एक एक करके सभी की तबीयत बिगड़ती चली गई और 4 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 2 लोगों का इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गया। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए कल 4 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो गंभीर युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि युवकों ने नशे के लिए अल्कोहल युक्त सिरप का अधिक सेवन किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, बताइए, अल्कोहल सिरप पीने से कल 4 लोगों की मौत हुई थी और आज वहीं 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया है। देखिए, बड़ी घटना है। कल जिस तरह से ये मामला सामने आया था, 4 युवकों की कल मौत हुई थी, लेकिन आज जिस तरह से सुबह हुई उसके साथ ही जो एक खबर सामने आई कि 2 और युवक है उन्होंने दम तोड़ दिया है, क्योंकि 2 अन्य जो युवक थे इनका अपोलो अस्पताल में उपचार चल रहा था। कल क्योंकि ये मामला सामने आया उसके बाद 4 युवकों की मौत की खबर थी। इसके साथ ही 2 अन्य युवक थे, उनको गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन आज जिस तरह से खबर आई, दोनों युवकों ने भी दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही जो जानकारी एक और सामने आ रही है, 3 अन्य युवक भी और सामने आए हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, जिनको सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है इसमें एक जो युवक है उसकी स्थिति गंभीर है, 2 जो अन्य युवक हैं उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जिस तरह से युवकों ने सिरप पिया और उसके बाद इनकी एक के बाद एक करके मौत हुई। जो जानकर बड़ी बात है कि जिस तरह से युवकों ने सिरप पिया और उसके बाद इनकी एक के बाद एक करके मौत हुई। जो जानकारी पुलिस से अभी सामने आई है कि ड्रोसेरा नामक सिरप है जो होम्योपैथिक दवा है और इसी सिरप को युवकों ने पिया था। ये जरूर पुलिस बता रही है कि दवाई का जो डोज है युवकों ने अधिक लिया था, जिसके कारण इनकी स्थिति हुई, तबीयत खराब हुई और इनकी मौत हुई है। हालांकि अभी ये प्रारंभिक तौर पर पुलिस के पूछताछ में ये बात सामने आई है। अभी ये जांच का विषय है कि आखिर ये सिरप युवकों को कहां से मिला और कितना डोज सिरप का लेना था। हालांकि अब जो है ये बड़े मुद्दे की बात है कि ये सिरप आखिर कहां से मिला था। ये बताइए कि जो 3 युवक है जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, उनकी स्थिति कैसी है इस वक्त? देखिए, जो अन्य 3 युवक हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसमें एक जो युवक है उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। 2 जो अन्य युवक हैं उनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, गांव में एक ही परिवार के ये सभी सदस्य हैं और सभी युवा हैं। 21 साल, 22 साल और 25 साल उम्र के सभी ये युवा हैं। और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच में जिस तरह से परिजनों का कहना है युवकों का तबीयत खराब हुआ, वो सर्दी खांसी की दवा लेकर आए थे और उन्होंने दवाई पी, उसके बाद उनकी ये मौत हुई है। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि 4 युवकों का जब मौत हुआ तो परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामले का खुलासा हुआ, ये मामला सामने आया। और उसके बाद जब पुलिस गाँव पहुंची तब पुलिस को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर और भी जो युवक हैं उनके तबीयत यहाँ पर खराब है, जिसके बाद उनको यहाँ पर भर्ती किया गया था। लेकिन अब जो स्थिति है, पुलिस ने गांव में कैंप किया हुआ है और भी जो अड़ोस पड़ोस के जो घर हैं वहां पर भी जांच की जा रही है कि गांव में और भी कोई युवक ऐसे तो नहीं है जिनकी स्थिति यहाँ पर खराब है। हालांकि आज जिस तरह से 3 अन्य युवकों को भर्ती कराया गया है, पुलिस को ये भी आशंका है कि गांव में और भी लोग हो सकते हैं जिनकी स्थिति ऐसी हो सकती है। हालांकि पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि युवकों को सिरप कहां से मिला और सिरप की जो क्वांटिटी है, जो दवाई को लेने का डोज है, वो कितना था और किस तरह से जो युवकों ने इसका सेवन किया, जिसके बाद इनकी स्थिति हुई है। जितेंद्र, ये बताइए कि आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई, उनका क्या कहना है इस पर, क्योंकि एक दिन बीत चुका है, अभी तक पता नहीं लग पाया है कि आखिर कौन सा गिरोह है जो ये सिरप सप्लाई कर रहा है। देखिए, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा हुई है और एक बात ये जरूर सामने आई है कि जो युवकों ने सिरप लिया था, क्योंकि ये युवक होम्योपैथिक सिरप है और ये बताया जा रहा है कि गांव के ही होम्योपैथिक डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया था और वहां से इनको सिरप मिला था। हालांकि जो डॉक्टर है उनका भी पुलिस ने बयान दर्ज किया है। डॉक्टर का ये कहना है कि दवाई का जो डोज है वो कम था, 2.5 ml के करीब दवाई का डोज जो है वो लेना था, लेकिन
युवकों ने अधिक डोज लिया, जिसके कारण उनकी ये स्थिति हुई है। क्योंकि ग्रामीणों से जिस तरह से बात सामने आ रही थी कि नशे के कारण भी कहीं ना कहीं युवकों ने अधिक डोज लिया होगा, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा उसमें अधिक है उस सिरप में। इस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि नशे के कारण भी हो सकता है युवकों ने अधिक डोज लिया होगा। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सिरगिट्टी थाना प्रभारी फैजुल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, बताइए, जिस तरह से एक खबर आई कि अल्कोहल सिरप पीने से 4 लोगों ने कल दम तोड़ दिया और साथ ही आज 2 लोगों की मौत हो गई है और अभी तक कोई पता नहीं लग पाया, किसी गिरोह का भी अभी तक सामने नहीं आया कि किस गिरोह ने आखिर ये सिरप सप्लाई की और आखिर क्या वजह थी। तो बताइए, बड़ी लापरवाही नहीं है कहीं ना कहीं? इसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, BHMS डॉक्टर हैं, उन्होंने इनको दवा दिया था। दवा कितने ml लेना है वो भी सजेस्ट किया था, परंतु जो इनके घर वालों से बात करके जानकारी मिली, ये दवा की मात्रा अधिक ले लिए थे। इस वजह से इनका तबीयत बिगड़ा और वो हॉस्पिटल भिजवाए थे। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर से भी पूछताछ चल रही है और जिनकी भी लापरवाही आएगी पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सर, कब तक होगी ये कार्रवाई? क्योंकि देखिए, अब एक दिन बीत चुका है और ऑलरेडी कल हम देख रहे हैं कि 4 लोगों ने दम तोड़ा था और आज 2 युवकों ने दम तोड़ दिया है। पुलिस की कार्रवाई चली रही है मैम, कार्रवाई जारी है इन पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पे फिर आगे की कार्रवाई जारी होगी और पूछताछ इससे डॉक्टर से चली रही है और इस दौरान पुलिस उस गांव में बचाव कार्य भी कर रही है। ऐसे और लोग जो ये दवा लिए हो सकते हैं, ऐसी संभावना किसी को है या और किसी के लक्षण ऐसी है, उनको भी हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे हैं। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र, जैसा कि अभी हमने थाना प्रभारी से बात किया, उनका कहना कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई दावा नहीं कि कार्रवाई आखिर कब तक होगी, कब तक पता लग पाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कल जिस तरह से 4 युवकों का मौत हुआ, उसके बाद परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया और अंतिम संस्कार करने की जानकारी मिली जब पुलिस गांव पहुंची। तो पुलिस के सामने, क्योंकि उनका ना तो पोस्टमार्टम हो सका था, उससे पहले ही परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अन्य जो 2 युवक गंभीर हालत में अपोलो में भर्ती थे, उनका भी बयान लेने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि पुलिस उनका बयान ले सके। तो कल पुलिस का बयान नहीं हो पाया था। ये जरूर था, जो ग्रामीण थे, परिजन थे, उनसे पूछताछ में जो प्रारंभिक बातें सामने आई थी कि सिरप पीने से उनकी तबीयत खराब हुई है। आज जब जिस तरह से पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि होम्योपैथिक डॉक्टर ने उनको वो सिरप दिया था, जो वहीं के डॉक्टर हैं, तो अब पुलिस की जांच की दिशा जो है वो इस दिशा में भी बढ़ रही है कि सिरप का डोज इन्होंने कितना लिया और किसने प्रिस्क्राइब किया था। तो ये जानकारी जरूर सामने आ गई है कि डॉक्टर ने ही इनको प्रिस्क्राइब किया था। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।